नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जिसमें से आपके पीसीएम, 12th पास और आईटीआई सभी ट्रेडों की कितने नंबर आपके बन रहे हैं साथियों। तो आप अपना जो डीबी है, डीबी कंडक्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं साथियों वो आपको लगेंगे, और रिजल्ट जो आपका है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट डेट है वो फ्रेंड्स क्या है, कब तक आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आपने आरआरबी टेक्नीशियन की परीक्षा दी है साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। आज साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टेक्नीशियन जो आरआरबी टेक्नीशियन की जो परीक्षा हुई है, इसमें आपका अभी रिजल्ट आएगा, इसके बाद डीबी होंगे, जिसके बाद आपका चयन होगा। तो अभी मैं आपको बताऊं रिजल्ट के संबंध में साथियों, आज 20 फरवरी है, 20 फरवरी की तारीख है आज। अभी आरआरबी की तरफ से जो 3 भर्तियां जो सेकेंड्स में चल रही हैं, आपको पता है, देखो आरआरबी की तरफ से एएलपी का जो सीवीटी 1 जो रिजल्ट है, एएलपी 18,799 वाली भर्ती थी, उसका सीवीटी 1 जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ये आपकी 2024 के लास्ट में हुई थी, दिसंबर लास्ट में परीक्षा। इसका जो रिजल्ट आया सीवीटी 1 का, ठीक है, उसके तुरंत बाद मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, आपका जो टेक्नीशियन का रिजल्ट है सभी ट्रेड्स का, चाहे आपने पीसीएम से, 12th पास से अप्लाई किया हो या फिर आईटीआई की किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, आप लोगों का जो टेक्नीशियन का रिजल्ट की बात करें साथियों, टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है साथियों वो आपको फैब के लास्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ, फैब के लास्ट में देखने को मिल सकता है। वो भी कब? 25 और 26 तारीख के करीब आपको जो ये रिजल्ट है अपना वो देखने को मिल जाएगा। साथियों, यदि आपने अभी तक मतलब कुछ जो डॉक्यूमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब डीबी के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो यदि रेडी नहीं करे हैं साथियों, यदि आपने मतलब अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट हैं डीबी के लिए यदि आपने रेडी नहीं किए हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। डीबी के लिए मैं बता रहा हूँ, डीबी में आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने रेडी करके रखिएगा। जैसे कि पहले नंबर पे हम बात करें, जो आपने एग्ज़ाम दिए सीबीटी, उसका आप एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी है वो फ्रेंड्स रेडी रखें। एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी की नीड होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने जो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो संलग्न की थी ऑनलाइन आवेदन करते वक्त, उसकी 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसी मतलब वही वाला फ़ोटो होना चाहिए। 5 से 6 फ़ोटो आप रेडी रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी, एनसीएल बोले तो नॉन क्रीमी लेयर्स ओबीसी वाले हैं, तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, जाति प्रमाण पत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का, वो फ्रेंड्स अपना जाति प्रमाण पत्र है वो रेडी रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना जो एनओसी सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना एनओसी सर्टिफिकेट है वो रेडी रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस किसी भी विभाग के एम्प्लॉई हैं तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो तैयार रखें, वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जो आपका है 10वीं की जो मार्कशीट है, अंक तालिका मार्कशीट प्लस अपना जो सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स रेडी रखें, ठीक है, 10वीं का। और जो जिससे आपकी भर्ती आई थी, यदि आप आईटीआई वाले अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी जो आईटीआई है, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स रेडी रखें। ये आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो डीबी में रिक्वायर्ड होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें बनने में समय लग सकता है। ऑनलाइन आप मान सकते हो कम से कम आपका 7 से 8 दिन लगते हैं। तो यदि आपने इसके लिए, यदि आप अभी तक मतलब नया नहीं बनाया है, ठीक है, यदि आपका पुराना है 2024 से पहले का, तो आप नया बनवा लीजिए। क्योंकि फाइनल में आपको किसी भी तरीके से यदि आपका डीबी में नाम आता है तो आप ऐसा ना हो कि मतलब छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से किसी एक डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट की वजह से डीबी में रह जाए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में आपको शायद एक बार पहले भी बताया है, वही कट ऑफ मैं आपको साझा करना चाहूँगा। ट्रेड वाइज आईटीआई की किसी, और आपकी जो 12th पास पीसीएम की कितनी कट ऑफ रह सकती है, कैटेगरी वाइज बात करें। आईटीआई में आपको पता है जो आपकी मल्टीपल ट्रेड्स में भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई है, जो ट्रेड वाइज जो आपकी वैकेंसी ये थी, और इन सभी ट्रेड्स में तकरीबन आपके 8 लाख प्लस फॉर्म जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे आईटीआई की सभी ट्रेड वाइज। ओवरऑल यदि मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो आपकी आईटीआई की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है डीबी के लिए, इतने मार्क्स यदि आपके हैं फ्रेंड्स, तो आप अपना जो है डीबी के लिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो फ्रेंड्स आप अपने रेडी रखिएगा। आपकी पॉसिबिलिटी है कि डीबी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी जो दूसरी ट्रेड थी फ्रेंड्स,
बात करेंगे आपकी जो 1098 जो ट्रेड हुई हैं ग्रेड 1 के लिए, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं 1098 पदों के लिए 3.5 लाख लगभग, तो इसकी फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी आपको हाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, जनरल में आपके कम से कम 80 और ओबीसी में 78, ईडब्ल्यूएस में 77, एससी में 74, एसटी में 72, इतने मार्क्स हैं। तो आप निश्चिंत होकर फ्रेंड्स जो डीबी है उसके जो कागजात हैं अपने वो रेडी रखिएगा। रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपने 12th पास पीसीएम से अप्लाई किया है, इसकी के फ्रेंड्स कट ऑफ जो आपकी है वो आपकी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी 12th पास पीसीएम की, क्योंकि यही एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन हुए हैं 11 लाख प्लस। ठीक है, ये अलग बात है परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, बट ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा हुए हैं तो ऑब्वियसली परीक्षा ही सभी से ज़्यादा मतलब हर एक ट्रेड से ज़्यादा इसमें दी होगी। इसमें आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। ठीक है, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स अनुमानित कट ऑफ है 2-1 नंबर, यदि आपके इससे ऊपर नीचे भी हैं, ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कम भी हैं 2-1 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर, तब भी आप रेडी रखें। कोई भी आपको मतलब रिस्क नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से तैयार रखिएगा। जनरल में यदि आपके 86 मार्क्स हैं, ओबीसी में 84, ईडब्ल्यूएस में 83 और एससी में 80, एसटी में 76, यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं डीबी के लिए एडमिट कार्ड की फ़ोटो 5 से फ़ोटो, आप फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज है फ़ोटो वो, एससी एसटी ओबीसी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है केंद्र सरकार का और एक्स सर्विसमैन का, पीडब्ल्यूएड ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस का जो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो रेडी रखें। यदि आप आईटीआई से मतलब आईटीआई की किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है तो आईटीआई का जो फ्रेंड्स है सर्टिफिकेट वो रेडी रखें, और 10वीं की जो मार्कशीट है 10वीं की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी करके रखें। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। साथियों आप समय समय पे क्या है आरआरबी की जो वेबसाइट है वो चेक करती रहिएगा, रिजल्ट आपका कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो एएलपी का जो CBT 1 रिजल्ट आ चुका है, एएलपी और जेई की जो परीक्षा तिथियां हैं साथियों वो CBT 2 की भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 19 और 20 मार्च रहने वाली हैं, 19 और 20 मार्च 2025 में। मतलब कि तकरीबन आपके पास 1 महीने के बाद, रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद आपकी जो CBT 2 है वो कंडक्ट कराई जा रही है आरआरबी के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है टेक्नीशियन का, आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।